हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है और इस विषय की तीसरी जो इकाई है खंड ग, जिसमें पाठ्य पुस्तक सरयू के दो भाग हैं, गद्य भाग और पद्य भाग। गद्य भाग का पाठ है आलोपी। इस पाठ के रचनाकार महादेवी वर्मा है। मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि अब मैं यहाँ आपको ये जो गद्य भाग का आलोपी पाठ है, महादेवी वर्मा की ये रचना है, संस्मरण है ये, तो ये पाठ मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस पर अपनी चर्चा रहेगी, व्याख्यान इसी पर रहेगा। पाठ पढ़ाने से पहले आपने इस पाठ के रचनाकार यानी लेखिका महादेवी वर्मा है, उनका व्यक्तित्व और उनका जो कृतित्व है उस पर चर्चा करेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक का ये पाठ आलोपी निकाल करके और मेरे साथ अध्ययन करने का प्रयास करें, समझने की कोशिश करें बेटा। देखिए बेटा, आलोपी एक नाम है। इस संस्मरण का जो मुख्य नायक है, मुख्य जो इसका पात्र है, उसका नाम है आलोपी। तो समझ गए होंगे इस बात को। 2 नंबर बात, इसके रचनाकार महादेवी वर्मा। तो पहले अपने लेखिका का व्यक्तित्व और कृतित्व। व्यक्तित्व के अंदर इनके खुद का जो जन्म है, कब कहाँ हुआ, पढ़ाई लिखाई इनकी, शिक्षा दीक्षा, इनके माता पिता का नाम आदि। इस तरह से इनके बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करेंगे वो इनका व्यक्तित्व होगा। कृतित्व के अंदर इनकी रचनाएं आ जाएंगी, कहाँ कब क्या कैसे किस गद्य या पद्य की विधा की कैसे या कौन सी विधा की इन्होंने रचना की है, ये सारे इनका कृतित्व होगा बेटा। तो पहले इनका व्यक्तित्व देखिए बेटा। पाठ की शुरुआत में सबसे पहले लेखिका का परिचय दे रखा है। इनका जन्म, महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो 1907 में फर्रुखाबाद, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिला है फर्रुखाबाद। 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद बेटा, फर्रुखाबाद जो जिला है वहां इनका जन्म हुआ था। और एक और बड़ी बात कि इस दिन, जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन होली थी, यानी होली के दिन महादेवी वर्मा का 1907 उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था बेटा। एक प्रतिष्ठित परिवार में, घराने में बेटा, यानी इनका जो घराना था, इनका जो परिवार था वो उस समय प्रतिष्ठा प्राप्त था बेटा। इसके बाद में इनके पिता का नाम और माता का नाम। इनके जो पिता का नाम है वो गोविंदास वर्मा। क्या नाम है? गोविंदास वर्मा, जो पेशे से एक वकील थे बेटा। और माता का नाम हेमरानी देवी, जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पिता गोविंदास वर्मा जो पेशे से एक वकील थे, और माता का नाम हेमरानी देवी जो एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कहते हैं बेटा कि महादेवी वर्मा का जो घराना था, परिवार था, इस परिवार के अंदर 200 वर्षों से लेकर के इनका जन्म हुआ तब तक किसी लड़की का जन्म इनके परिवार में नहीं हुआ। यानी पिछले 200 वर्षों तक, इनके जन्म के पिछले 200 वर्षों तक इनके परिवार में किसी कन्या ने जन्म नहीं लिया था। 200 वर्षों तक, बहुत बड़ी लंबी एक अवधि निकल चुकी थी बेटा। तो जो अपने आप में सबको अत्यंत प्रिय थे बेटा। इसके बाद में इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई। 1933 में संस्कृत में इन्होंने एमए किया, स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की, डिग्री ले ली। और इसी वर्ष यानी 1933 में ही प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रिंसिपल के पद पर इनकी नियुक्ति हो गई बेटा।
कब? 1933 में। तो छोटी सी अवस्था के अंदर इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि है वो हासिल कर ली। अब इनकी मां धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बहुत ज्ञानवान सूझवान औरत थी, विदुषी थी, महान विदुषी बेटा। जैसे पुरुष ज्ञानी होता है वो विद्वान माना जाता है, इसी तरह से अगर कोई महिला ज्ञानवान है, सूझवान है, तो वो विदुषी होती है। विदुषी थी। तुलसीदास, सूरदास और मीरा की रचनाओं का परिचय महादेवी वर्मा को सबसे पहले अपनी मां के द्वारा ही प्राप्त हुआ था। यानी घर के अंदर धार्मिक माहौल था, वातावरण था बेटा। और जब धार्मिकता की बात आती है तो उसके अंदर तुलसीदास जी है, सूरदास जी हैं, मीरा हैं, इनका तो जिक्र होता ही है, इनका तो गुणगान किया ही जाता है। इनके गुणगान के बिना धार्मिक वातावरण अपने आप में अधूरा ही माना जाता है बेटा। छायावाद जो एक युग था हिंदी साहित्य के इतिहास में, आधुनिक काल का जो काल विभाजन शुरू होता है में शुरुआत छायावाद से होती है। तो कहते हैं छायावाद के 4 स्तंभ हैं, जिनमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा नाम आता है महादेवी वर्मा का बेटा। ये 4 स्तंभ छायावाद युग के माने जाते हैं, क्योंकि इस युग के अंदर छायावाद प्रवृत्ति को पनपने में, उसका आविर्भाव होने में, उसको विकास और गति देने में इन 4 रचनाकारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है बेटा। इसलिए ये 4 स्तंभ माने गए हैं बेटा। मृत्यु इनकी 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद में हुई थी बेटा। 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी बेटा। अब इनके कृतित्व शुरू के अंदर जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो उस समय इनकी भाषा, काव्य की भाषा ब्रज रही, लेकिन आगे चल करके मैथिली शरण गुप्त की जो भाषा खड़ी बोली थी, उस खड़ी बोली से प्रभावित होकर के और इन्होंने भी अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग शुरू कर दिया। एक तरह से अपनी कविताओं का माध्यम खड़ी बोली को बना लिया। आधुनिक युग के जो कवि है, रचनाकार है, उनमें महादेवी वर्मा का प्रमुख स्थान है। साहित्य जगत में इनकी जो लोकप्रियता, इनकी जो प्रसिद्धि है, उसके पीछे इनका काव्य, इनकी कविता है। लेकिन गद्य पद्य के साथ साथ गद्य के क्षेत्र में भी इनका एकाधिकार है। जितनी लोकप्रियता इनको काव्य में, पद्य क्षेत्र में मिली है, उतनी लोकप्रियता इनको गद्य क्षेत्र में भी मिली है। एक तरह से एकाधिकार गद्य के क्षेत्र में। इसके बाद में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये इनके संस्मरण है। संस्मरण हमेशा किसी की याद में, स्मृति में लिखे जाते हैं। इसके अलावा नारी समस्याओं पर, स्त्री की समस्याओं पर श्रृंखला की कड़ियां, ये इनके निबंध और बहुत से इनके कविता संग्रह भी सने सने प्रकाशित हुए हैं। कविता संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्या गीत, ये इनके कविता संग्रह रहे हैं। महादेवी इनकी विशेषता सामाजिक आदर्शों और लोक मंगल, लोक कल्याण के प्रति पूर्णतः ये जागरूक रही है। इनका चिंतन भारतीय चिंतन धारा का महत्वपूर्ण विकास है।
जीवन के साधारण प्रसंगों को, साधारण सी बातों को, साधारण सी घटनाओं को जब चित्रों में अंकित कर देना इनकी बहुत बड़ी खूबी रही है। इसके अलावा मानवीय सहानुभूति और संवेगों की गहनता का चित्र अंकित करने में इनके बराबर का कोई नहीं है। तो ये था बेटा महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व और कृतित्व। अब आगे अपने बात करते हैं बेटा आलोपी जो मूल पाठ है, इस मूल पाठ पर चर्चा करते हैं, इस पर बात करते हैं। देखिए बेटा ये पाठ आलोपी देवी द्वारा प्रदत्त प्रदान किया होता है, दिया होता है। नेत्रहीन जो अंधा होता है, जिसकी आंखें नहीं होती, किंतु स्वाभिमानी आलोपी देवी द्वारा प्रदान किया हुआ एक अंधा, लेकिन है क्या वो स्वाभिमानी पुरुष आलोपी का संस्मरण है, उसकी यादें हैं इसके अंदर। और कोई संसार को छोड़ करके चला जाता है, फिर उसकी स्मृति में, उसकी याद के अंदर जो रचना लिखी जाती है वो संस्मरण कहलाती है। तो आलोपी है वो इस संसार में नहीं है, लेखिका के जीवन में आया है। लेखिका के जीवन के अंदर जब तक रहा है, उसके जीवन का जो घटनाक्रम चला है उसको लेखिका ने बड़ी गहराई से, अंतर्मन से उसको देखा है, महसूस किया है, उसको समझा है, और फिर उससे लेखिका का मन और हृदय अत्यंत प्रभावित हुआ है। उसके मन मस्तिष्क पर उस आलोपी की अमिट छाप पड़ चुकी है, इसीलिए लेखिका ने उसके बारे में लिखा है बेटा, जो संस्मरण है। यही नहीं, अभाव या दीनहीन स्थिति, अभाव तो थे बेटा, कमियां तो उसके जीवन में थी ही बेटा। दीनहीन स्थिति, अत्यंत उसकी दयनीय स्थिति, आर्थिक दृष्टि से भी वो कमजोर है। उसके पिता काची की मृत्यु, उसके पिता का नाम काची, जिसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। अब इस मृत्यु होने से आलोपी के पुरुषार्थ और मानवीय संवेदना को जगा दिया। यानी आलोपी की मृत्यु के बाद, क्षमा करना, आलोपी के पिता की मृत्यु के बाद आलोपी के भीतर पुरुषार्थ और मानवीय संवेदनाएं जागृत हुई। मतलब वो मेहनत करके कमा करके खाना चाहता है बेटा, परिश्रम करके वो खाना चाहता है, वो किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता, इसीलिए वो स्वाभिमानी भी है। इसीलिए पूरी सजगता और ईमानदारी से अपने क्रम के क्षेत्र में, काम करने के क्षेत्र में वो कूद पड़ता है। अंधता यानी अंधापन उसका जो है, अंधता है कि अंधापन जिससे वो देख नहीं सकता, इसकी अवहेलना, तिरस्कार करता है, अनदेखी करता है इसकी। अंधापन उसके जीवन के अंदर बाधक नहीं है, रुकावट नहीं, वो उस अपने अंधेपन को अपने जीवन में बाधक नहीं बनने दे रहा है, उसको रुकावट नहीं बनने दे रहा है। अपने मार्ग के अंदर उसको वो पत्थर नहीं मान रहा है। पूरे मनोयोग पूर्वक जीवन कर्तव्य की राह पर बढ़ ही रहा था, पूरे मन से, पूरे मनोयोग से अपने जीवन के कर्तव्य रूपी राह पर, मार्ग पर अपने कदम आगे बढ़ा रहा था कि अचानक उसके जीवन के अंदर आकस्मिक घटना घटित होती है, वज्रपात होता है उसके ऊपर। पत्नी चतुराई और छलावे से उसके स्वर्ग को ढा दिया। उसकी गृहस्थी जैसी भी थी, वो गृहस्थी उसको बहा रही थी, उस गृहस्थी को लेकर के वो प्रसन्न था, खुश था। और वह गृहस्थी चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसके लिए वो स्वर्ग से कम नहीं थी। लेकिन उस स्वर्गमयी गृहस्थी के अंदर उसकी पत्नी की चतुराई, उसकी बेवफाई, उसके छलावे धोखे ने उसके स्वर्गमयी संसार को तहस नहस कर दिया, ढहा दिया। अब वो विवश हो चुका था, मजबूर हो चुका था। इसी विवशता, मजबूरी के चलते समय से पहले वो मौत के आगोश में समा गया। भाग्य नियति के व्यंग्य से, जीवन और संसार के छल से मृत्यु पाने वाले आलोपी की जीवन यात्रा की सार्थकता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अंकित करता हुआ यह संस्मरण आत्मा के सौंदर्य की व्याख्या आवश्यक। लेखिका क्या बता रही है कि नियति के व्यंग्य से जीवन, तो नियति भाग्य उसके लिए एक विडंबना बन गया और
नियति की व्यंग्य से, जीवन और संसार के छल से, धोखे से, कपट से मृत्यु पाने वाले अलोपी की जीवन यात्रा की सार्थकता। उसका जितना जीवन था संसार में, जब तक वो रहा तब तक पुरुषार्थी, परिश्रमी और मनोयोग से काम करने वाला, स्वाभिमानी बन करके रहा। तो उसका जीवन अपने आप में क्या रहा है? सार्थक रहा है। उसकी सार्थकता पर एक प्रश्न चिन्ह, बड़ा प्रश्न चिन्ह अंकित करता हुआ यह संस्मरण आत्मा के सौंदर्य की व्याख्या, आत्मा, उसके भीतर का जो मन था, भीतर का जो अलोपी था, उसकी यह व्याख्या करने के अंदर यह संस्मरण कामयाब है बेटा। चलिए बेटा, इस प्रकार से एक असहाय, दुर्बल, अंधे, विवश व्यक्ति के जीवन में कोई आए और उसके साथ कुछ छल करे, धोखा करे, कपट करे, उस व्यक्ति के मन पर क्या गुजरती है, उसके हृदय पर कैसा कुठारा घात होता है, ये तो वही जानता है। लेकिन फिर भी महादेवी ने एक ऐसे कर्मठ, एक ऐसे सूरवीर योद्धा का चित्रण किया है जो अंधा होने के बावजूद भी अपनी कर्तव्य परायणता के अंदर किसी प्रकार का की कोई कमी है वो आने नहीं देता है। पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपने कर्तव्य रूपी मार्ग पर वो कदम आगे बढ़ाता है, अंधता को धत्ता बता करके, और आगे वो जीवन में निकल जाता है। तो मूल पाठ पर देखिए, ध्यान दीजिए बेटा। अंधे अलोपी के घटना शून्य जीवन में, घटना शून्य जीवन में उपयोगिता का एक भी परमाणु है या नहीं, इसकी खोज कोई तत्व वैज्ञानिक ही कर सकेगा। देखिए बेटा, तत्वों की खोज करने वाले सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अणुओं और परमाणुओं की खोज करने वाले को, तत्ववेता को, वैज्ञानिक जो होते हैं, अगर वो हो तो उसके घटना शून्य बिना परिवर्तन के, घटना शून्य बिना परिवर्तन के जीवन की उपयोगिता का एक परमाणु भी है या नहीं, अगर है तो उसकी खोज कौन करेगा? तो तत्व वैज्ञानिक कर सकेगा। महादेवी वर्मा उसके बारे में बता रही है, मुझे तो उसकी कथा, मैं इस तरह से मैं नहीं कर सकती सूक्ष्मता के साथ। को तत्व वैज्ञानिक, तत्ववेता है, वो उसके जीवन के बारे में इस तरह से खोज जरूर कर सकता है। मुझे उस आलोपी को लेकर के जिस चीज का मेरे ऊपर असर हुआ है, मैं मन और मस्तिष्क से जो प्रभावित हुई हूं, उसके बारे में वो बता रही है। मुझे तो उसकी कथा अंशुभ्र दृष्टि की छाया में, किसी को हो सकता है विज्ञान से जुड़ी हुई उसके भीतर की कोई चीज मिल जाए, लेकिन मुझे उसके भीतर जो चीज मिली है उसके बारे में बता रही है। मुझे तो उसकी कथा, उसके जीवन की जो कहानी है, वो आंसू दृष्टि की छाया में, आंसुओं से भरी हुई छाया में कांपते हुए दुख गीत की एक कड़ी सी लगती है। कुल मिला करके यूं कहें बेटा, आलोपी के जीवन की करुणा भरी जो कहानी है वो रुलाने वाली है, भाव विभोर करने वाली है, दुख की एक कड़ी के समान लगती है। मैंने उसे कब देखा, यह कहानी भी उसी के समान अपनी विचित्रता में करुणा है। मैंने उसको कब देखा, बहुत लंबा समय बीत गया, लेकिन यह कहानी भी उसी के समान, आलोपी के समान मेरे लिए क्या है, अपनी विचित्रता में करुणा है। चाहे उसके जीवन का कोई भी प्रसंग हो, चाहे आलोपी है, उसका घटनाक्रम जो कुछ भी रहा है, सब करुणा से भरा हुआ है। अब आगे लेखिका जो उसके साथ रह करके उसके जीवन को लेकर के जो लेखिका ने अनुभूत किया है, उसी के बारे में लेखिका ने लिखा है, बता रही है। वैशाख नए गायक के समान अपनी अग्नि वीणा पर एक से एक लंबा आलाप लेकर संसार को विस्मित कर देना चाहता है। वैशाख उपमा दी है लेखिका ने। लेखिका बता रही है, वैशाख देसी महीना होता है, जेठ का महीना होता है, जब प्रचंड गर्मी पड़ती है, संपूर्ण धरती निर्धूम अग्नि का कुंड बन जाती है। जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति जगत सब उसके अंदर मुरझा जाते हैं, कुमला जाते हैं।
तो ऐसे समय में वैशाख नए गाय के समान, नए गाय के, वैशाख का जो महीना है वो नए गाय के समान अग्निवीणा, अग्निवीणा मतलब गायक होता है गाने की, जो उसके पास वीणा वाद्य यंत्र, और यहां अग्निवीणा यानी सूरज का जो ताप बढ़ने का संकेत है, उस ओर है बेटा। पर एक लंबा आलाप, आलाप, आलाप स्वर होता है, यूं मानिए बेटा, क्या कहेंगे इसको, स्वर, लेकिन यहां तेज गर्मी है। आलाप का मतलब किसे है, तेज गर्मी लेकर संसार को विस्मित कर देना चाहता है। वैशाख महीने के अंदर प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, जो एक गाय के समान अपनी वीणा लेकर के जिसके ऊपर एक लंबा स्वर निकाल रहा हो, उस तरह से सारा दिन प्रचंड लंबी गर्मी पड़ रही थी, जो संसार को विस्मित कर देना चाहता है। उस आलाप को, स्वर को सुनकर के संसार आश्चर्यचकित हो जाता है। कि वैशाख महीने की जो गर्मी थी वो आश्चर्यचकित करने वाली थी, प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। मेरा छोटा घर गर्मी की दृष्टि से कुम्हार का देहाती आवा बन रहा था। आवा शब्द आया है, आवा बेटा ध्यान दीजिए बेटा, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मिट्टी के बर्तन वाले कुम्हार होते हैं। कुम्हार कच्ची मिट्टी से बर्तन बनाते हैं बेटा, फिर उन कच्चे बर्तनों को वो एक जगह इकट्ठा करके और उसके अंदर कोई घास फूस कचरा आदि डाल करके मिट्टी से बंद करके ऊपर से उसको अच्छी तरह से ढक करके उसके अंदर आग झोंक देते हैं। ये कई दिनों तक चलती है बेटा। उसके अंदर कच्ची मिट्टी है, वो आग से पक जाती है, वो बर्तन पक्के हो जाते हैं। उस बर्तन बनाने का जो वो जगह स्थान है उसको आवा बोलते हैं। के नजदीक कोई नहीं जाता है क्योंकि वो गर्म बहुत होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, आवा। तो मेरा छोटा घर, लेखिका का छोटा सा घर था, जो गर्मी की दृष्टि से, गर्मी के लिहाज से क्या बन रहा था, बर्तन बनाने वाले कुम्हार के आवे के समान तप रहा था। और हवा से खुलते बंद होते खिड़की दरवाजे, हवा जोर से आ जा रही थी, उसे कभी खिड़की दरवाजे बंद हो रहे हैं, कभी खुल रही हैं। जब खिड़की दरवाजे तेज हवा से खुलते हैं, बंद होते हैं, कोलाहल होता है, शोर होता है बेटा, आवाजें आती है। दरवाजों के कोलाहल के कारण आधुनिक कारखाने की भ्रांति उत्पन्न हो। अच्छा, दरवाजे और खिड़की जोर जोर से टकरा रहे हैं दीवारों के संग आपस के अंदर है, तो जो शोर ध्वनि हो रही है उसको, वो ध्वनि ऐसे जैसे कोई यहां कारखाना चल रहा हो, कोई मिल चल रहा हो, कोई फैक्ट्री चल रही हो। मैं इस मुखर ज्वाला के उपयुक्त काम कर रही थी। इस मुखर ज्वाला, जैसे ये उनके सामने ज्वाला प्रकट, गर्मी प्रकट हो रही थी, इसी के अनुरूप में काम कर रही थी। उत्तर पुस्तिकाओं में अंधाधुंध भरे ज्ञान अज्ञान की राशि को, भाई ये भी तो एक शिक्षिका थी महादेवी वर्मा, और उत्तर पुस्तिकाएं बच्चों के द्वारा जो उनका मूल्यांकन किया जाता है, और वो उनको जो प्रश्न होते हैं प्रश्न पत्र के, वो उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। तो इस समय उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम कर रही थी लेखिका, जिनमें अंधाधुंध बेशुमार बच्चों का ज्ञान भरा होता है। वो विवेक में, अपने विवेक में तपा तपा कर, अपने विवेक के अंदर तपा तपा कर ज्ञान कणों का मूल्य निश्चित कर रही थी। तात्पर्य मैं बच्चों का जो ज्ञान था, यानी उन्होंने परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे गए प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखे हैं, उनका मैं मूल्यांकन कर रही थी, उनकी जांच कर रही थी। हम लोग भी कैसे विचित्र, हम लोग भी कैसे विचित्र हैं, अद्भुत है। जब बर्फ, खस की टट्टी, बिजली के पंखे आदि अनेक कृत्रिम उपचारों से भी हम अपनी बुद्धि का पिघलना नहीं रोक सकते, तब दूसरों के ज्ञान की परीक्षा लेने बैठे। हम भी तो बड़े अद्भुत विचित्र है अपने आप के अंदर, और इतनी गर्मी के अंदर। और गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बर्फ, खस की टट्टी, कूलर चलाते हैं बेटा, कूलर के अंदर जो घास, सूखी घास जो लगती है बेटा, वो खस की होती है, खस की टट्टियां जो लगती है उसके अंदर, बिजली यानी पंखे लगाते हैं। ये कृत्रिम उपचार है हमारे द्वारा गर्मी को कम करने के लिए। सेम भी हम अपनी बुद्धि का पिघलना नहीं रोक सकते। इस प्रचंड गर्मी, इस भयंकर गर्मी में मन और मस्तिष्क बेहाल, बुरा हाल हो जाता है, काम नहीं करता है। और ऐसे कठिन समय के अंदर हम
ठंडे मन से, ठंडे दिमाग से हमें बच्चों के ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए, लेकिन हम तो उस गर्मी के अंदर गर्म दिमाग से मूल्यांकन करते। तो कहने का मतलब है कि इस माहौल या वातावरण में सही बच्चों का मूल्यांकन हम नहीं कर सकते। परीक्षा लेने बैठे हैं, यदि मस्तिष्क ठीक स्थिति में हो तो कदाचित हम न्याय के लिए ऐसे अन्यायपरायण हो ही नहीं सकते। न्यायपरायण, अन्य के प्रति निष्ठावान। न्यायपरायण का मतलब क्या होता है? अन्य यानी दूसरों के प्रति निष्ठावान। देखिए, अगर यदि मस्तिष्क ठीक स्थिति में हो, ठीक हो, ज्यादा गर्मी न हो, सही माहौल हो, तो कदाचित हम न्याय करने के लिए, जो हम बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, सही को सही, गलत को गलत, ये न्याय होगा। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो ये हमारा दूसरों के प्रति क्या कहलाएगा? निष्ठावान रहेंगे। ऐसा व्यवहार, ऐसा तरीका, ऐसा काम करने का हमारा ढंग है, ये दूसरों के प्रति हमारा क्या माना जाएगा? अपने आप के अंदर निष्ठावान माना जाएगा। तो ये था बेटा इस पाठ का जो मूल पाठ था। उस मूल पाठ के बाद में, यानी इस पाठ के अंदर क्या बताया गया है उसका जिक्र किया, और फिर उसके बाद में मैंने पहले पाठ का परिचय करवाया, फिर उसके बाद में मूल पाठ को मैंने शुरू करवाया है। और इसके बाद में आगे जो की व्याख्या इस पाठ की वो अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बेटा।